अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके नुमाइंदगान की मुलाकात पाकिस्तान में हो सकती है। जर्मन वजीर खारजा जोहान वेडेफोल का कहना है कि मेरी मालूमात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां भी की गई हैं। दोनों ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। दोनों ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। ईरान ने कहा खैर सुगाली के तौर पर आमना हुर्मुज से तेल के 8 जहाज गुजरने दे रहे हैं। सदर ट्रंप का दावा। कहा ईरान ने बातचीत में संजीदगी जाहिर करने के लिए आमना हुर्मुज से जहाज जाने दिए। मेरा ख्याल है वो पाकिस्तानी परचम वाले जहाज थे। फिर ईरान ने एक बात पर मुआजरत भी की और कहा कि हम 2 मजीद जहाज भेजेंगे। मुझे लगता है हम सही लोगों से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कामयाब सियासी मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटिकॉफ के बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार पर मोहर सुप्त कर दी। अमरीकी काबीना में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का भी एतराफ। कहा अम मुआहदे के फ्रेमवर्क के लिए 15 निकाती एक्शन लिस्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाई गई है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका में बतौर एक सालिस के अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ मजबूत और मुज़ब्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 दिन के लिए रोक दिए। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा फेक न्यूज के बरक्स ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है। ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमलों की डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा रहा हूँ। इकदाम ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। सदर ट्रंप की जानिब से ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले न करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जल्द मुज़ाकरात करने की वार्निंग देते हुए कहा था कि डील का वक्त गुजर रहा है। ये सही नहीं होगा। ईरान को देर होने से पहले संजीदा होना होगा, क्योंकि जब वक्त गुजर गया तो फिर बहुत कुछ अच्छा नहीं होगा। ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का जवाब भिजवा दिया। अमेरिका के रद्द-ए-अमल का इंतजार। ईरानी हुक्काम का कहना है जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ यकतरफा गैर मुनसिफाना तजावीज़ हैं, जबकि तजावीज़ सिर्फ इजरायली और अमरीकी मफाद में है। अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की भी कमी है। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ। इस मरहले पर बातचीत का कोई मंसूबा भी नजर नहीं आता। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। अमरीका इजराइल के ईरान पर हमले। इजराइल का ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम मिसाइल तंसीबात पर हमलों का दावा। इजरायली फौज के मुताबिक तेहरान में बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर हथियार साज मराकज को भी निशाना बनाया। मगरबी ईरान में मिसाइल लॉन्चर्स मिसाइल जखीरे के मकामात हदफ बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक रिहायशी मकामात पर निशाना बनाया गया। कुम में 6 अफराद शहीद। तेहरान में हमलों में कई इमारतें तबाह। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ऑपरेशन एपिक फ्योरी को कुछ तहत 10,000 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए गए। इजराइल का ईरानी बहरिया के कमांडर की शहादत का भी दावा। तंगसेरी के साथ ईरानी बहरिया के आला अफसरान भी शहीद। ईरान ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। ईरान की इजराइल पर हमलों की नई लहर। हीफा में बहरी और ईंधन तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के मकबूजा इलाकों में ड्रोन हमले। मुतादिद इजरायली हसास मकामात हदफ। जंग में अब तक 800 अमरीकी फौजी हलाक होने का ईरानी फौज का दावा। कहा 5,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके। 1,300 से ज्यादा इजरायली फौजी भी मारे गए। 17 अमरीकी अड्डे भी तबाह कर दिए गए। इजरायली आर्मी चीफ ने फौज के अंदरूनी तौर पर टूट जाने की वार्निंग दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीन ने एक बयान में कहा कि मैं 10 लाल झंडे खड़े करके वार्निंग दे रहा हूं। मैदान जंग में रिजर्व फौजी मजीद नहीं लड़ पाएंगे। अगर रिजर्व फौजियों से मुतालिक कवानीन की तरमीम और दीगर इकदाम ना किए गए तो इजरायली फौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी। कई महाज खोलने से इजरायली फौज में अहलकारों की शदीद कमी है। ईरान का अपने रहनुमाओं का
रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा। यूएन में ईरानी मुस्तकिल मंदूब का यूएन सेक्रेटरी जनरल के नाम खत लिखा गया कि ईरानी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा रोकने के लिए मुदाखलत की जाए। गुतेरेस सीनियर ईरानी रहनुमाओं को कत्ल करने की धमकियों के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करें। पड़ोसी ममालिक पर ईरानी मिसाइल ड्रोन हमले दिफा का जायज़ हक करार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान जंग पर बंद कमरा इजलास आज तलब कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास रूस की दरख्वास्त पर बुलाया गया। इजलास में अमेरिका और इजराइल पर ईरान में शहरी तंसीबात पर हमलों का मामला ज़ेर बहस आएगा। रूस ने शहरी तंसीबात पर हमलों को एजेंडे में शामिल करने का मुतालबा किया है। ईरानी हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता अमरीकी फौजी अड्डे नाकाबिल रिहाइश, अमरीकी फौजी होटल्स में मुंतकिल होने पर मजबूर। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी होटल्स और दफ्तरी इमारतों में मुंतकिल हो गए। अमरीकी अखबार के मुताबिक फौजी अमरीकी अड्डों से दूर रहकर रिमोट अंदाज में जंग लड़ने लगे। फौजी अड्डों पर सिर्फ पायलट्स, तैयारों की देखभाल का अमला मौजूद। खत्ते में अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल 13 फौजी अड्डों में से अक्सर रिहाइश के काबिल नहीं। ईरान का कहना है कि अमरीका फौजियों को होटल्स में रखकर शहरियों को ढाल बनाने लगा। पासदारान इनकलाब की बिखरे अमरीकी फौजियों के नए मुकामात की इत्तला देने की भी अपील। खलीजी ममालिक के होटल्स अमरीकी फौजियों को रिहाई देने से गुरेज करें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अमरीकी अहलकारों की मेजबानी पर मेहमानों की जान को खतरा होगा। अमरीकी होटल्स फौजी अहलकारों को रिहाइश की खिदमात फराहम नहीं करते। खलीजी ममालिक के होटल्स भी अमरीकी तरीक़ाकार पर अमल करें। ईरानी हमलों पर मुत्तहिदा अरब अमारात का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका से सिर्फ जंगबंदी के बजाय मुस्तकिल हल का भी मुतालबा। इमाराती अखबार के मुताबिक यूएई ने वाज़ेह किया है कि उसे सिर्फ जंगबंदी नहीं बल्कि ईरानी खतरात का मुस्तकिल और जामे हल दरकार है। खित्ते में पायदार अमन के लिए सादा सीज़ फायर काफ़ी नहीं, तवीलुल मुद्दती सिक्योरिटी निज़ामात और ईरानी मिसाइल ड्रोन्स और आबना हुर्मुज़ का मुस्तकिल हल चाहिए। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने और सफीर की रिहाइश के करीब बमबारी। सफारत खाना और अमला महफूज। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने ईरानी फौज का मरकज वाक़ है। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर पासदारान इनकलाब में इलाके में मुकीम है, जबकि दोनों इलाकों पर बमबारी हुई। पाकिस्तानी सफारत खाना और सफीर की रिहाइश गाह को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तानी सफीर तेहरान में बेस के करीब सिफारती अमले के साथ फराइज अंजाम देने में मसरूफ। ईरानी हुक्काम ने शहादत से चंद लम्हे कबल की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी तस्वीर जारी कर दी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई को तस्वीर में कुरान पाक पढ़ते भी देखा जा सकता है। खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरों से ली गई है। मशरिक़ वस्ता में जंग के 28वें रोज भी फ़ज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर होने लगा। पाकिस्तान से 54 परवाजें मनसूख, मुतादिद ताख़ीर का शिकार। कराची की 16, लाहौर की 17 और इस्लामाबाद की 20 परवाजों की आमद रवानगी में देर हुई। मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाजें 2566 हो गईं। खलीज की सूरत हाल के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमत में मामूली कमी। यूएई मर्बन खाम तेल 6% इजाफे से $112 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। गोल्डमैन सॉक्स का कहना है कि बुलंद तेल कीमतों से अमरीका में माहाना 10,000 अफराद बेरोजगार होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,457 पर आ गया। कारोबार के आगाज पर मंदी के बाद मार्केट मुस्बत जोन में दाखिल हो गई।
एशिया स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। हांगसेंग इंडेक्स में 2% मंदी रिकॉर्ड की गई। जापान निकी इंडेक्स में तकरीबन 0.27% कमी। थाई स्टॉक मार्केट में भी 1.22% मंदी। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1% कमी। जीएसपी प्लस के हवाले से हर तरह का प्रोपेगेंडा खत्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत यूरोपीय यूनियन में तिजारती साजिशें कर रहा है। एक्सपोर्ट से ही IMF प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं। FPCCI के अहदेदारों की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू का कहना था GSP प्लस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर था। ये पाकिस्तान की मईशत की लाइफ लाइन है। GSP प्लस से मुतालिक सोशल मीडिया बयानात की भी मजम्मत करते हैं। GSP प्लस के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। GSP प्लस के खिलाफ बयानबाजी कौमी मफाद के खिलाफ साजिश है। स्टेटस मुआशी सहारा देता है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की GSP प्लस से मुतालिक बानी PTI के साहिबजादे के बयान की मजम्मत। कहा GSP प्लस लाखों पाकिस्तानियों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। PTI का मसला झूठ बोलना फिर उसे ढिठाई से दोहराना है। अवाम देख रहे हैं कि किस तरह मखसूस हल्के मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.97% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 8.24% हो गई। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है। 40 साल तक अफगान भाइयों की खिदमत की, अपना पेट काट के उनको पाला, लेकिन आप आज देख रहे हैं कि उस भाईचारे का जो सिला हमें मिला वो सिला हमें अच्छा नहीं मिला। अफगानिस्तान के भाइयों, आप हमारे मुसलमान भाइयों, मत कत्लो गारत करो। यहाँ पर 40 साल पेट काटकर अफगान भाइयों की खिदमत की, सिला अच्छा नहीं मिला। अफगान भाइयों से कहता हूं पाकिस्तान में कत्लो गारत गरी बंद करे। अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती ना करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी में ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का पशीन में जलसे से खिताब। सूबे में नए अजला बनाने का भी ऐलान। ईरान पर इजरायली हमलों की मजम्मत। कहा हालात की वजह से घर से नहीं निकल सकता, लेकिन मैं बलोचिस्तान के कोने कोने में जाता हूं। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी का केस 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हत्या इज्जत केस। बानी की हक दिफा से मुतालिक नजरसानी अपील सुनने वाला बेंच तब्दील। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी नया बेंच तश्कील 31 मार्च को समाअत करेगा। चमन में रिश्ते के तनाजे पर फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुलजिम ने घर में घुसकर फायरिंग की, मौके से फरार। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। लाहौर में अकबरी गेट के करीब 5 साला बच्ची नाले में गिरकर जाँ बहक। जराये के मुताबिक बच्ची रिक्शे पर बैठी थी कि अचानक नाले की दीवार गिर गई। बच्ची रिक्शे समेत नाले में गिरने से दम तोड़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज रफ्तारी के बायस ट्रैफिक हादसा। तालिबा समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा शकरगढ़, कसूर और चुनिया में पेश आए। लाशें अस्पतालों में मुंतकिल कर दी गईं। गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है ये यूनिट इस्लामाबाद में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगा। वज़ीर दाखिला का चीनी सफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात में चीनी सरमायाकारों के सिक्योरिटी मसाइल हल करने के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस करने का भी फैसला।
लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज। पहले रोज अरबी, जोग्राफियाई, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, तारीख इस्लाम और तारीख पाकिस्तान का पर्चा लिया गया। बोर्ड इंतजामिया के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के भी दौरे, इंतजामात का भी जायजा। मुल्क भर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट के 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मुकामात पर यालाबारी। इस्लामाबाद समेत मरी, रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल, गुजरात में बादल बरसने की पेशगोई। और पीएसएल सीजन 11 आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से शिकस्त दे दी। 200 रन के ताकुब में हैदराबाद किंग्स 132 रन से नहीं बना सकी।